ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बलराम और भगवान श्री कृष्ण महावन से जब जाने लगे, क्योंकि अब सबने ठान ली कि सन्नंद जी से बात करके कि नंद महाराज बोले कि अब तो यहाँ से चलना ही चल पड़ेगा, क्योंकि महावन में बहुत उपद्रव आ रहे हैं और इन उपद्रवों के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने बालकों को ऐसे संकट में नहीं डाल सकते। तो इसलिए अब हम सब श्रीधाम वृंदावन के इतना महात्म्य सुना, यमुना जी का महात्म्य सुना और गिरिराज गोवर्धन का महात्म्य सुना, तो इस सब से हमने निश्चित कर लिया है कि अब तो हम सब लोग मिलकर के महावन गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। तो सब ने अपना अपना गोपगणों के साथ में सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि सुन के कि भाई अब तो हम वृंदावन की यात्रा करेंगे। वो महान वृंदावन जिनके सामने की प्रयागराज भी ब्रजमंडल को प्रणाम करता है और पूजा करता है, प्रयागराज से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन है। तो अब वहाँ हम चलें। तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया और जितनी भी गोपांगनाएँ थीं, जो और भी गोपियाँ थीं, उनके साथ में जब लोग वृंदावन जाने को तैयार हो गए, नंद महाराज ने सबको तैयार करने के लिए बोल दिया। घोड़ों से सुसज्जित हो गए, सब घोड़े थे, रथ थे, और जो महान वीर पुरुष थे वहाँ, हट्टे कट्टे पहलवान जैसे, वो लोग सब, और ब्राह्मणों की, विप्रों की, सबकी मंडली से मंडित होकर सज धज गए, तैयार होकर के। और नंद महाराज परम बुद्धिमान हैं और दोनों पुत्रों को, बलराम जी को, भगवान श्री कृष्ण को रथ पर आरूढ़ हो गए, बैठ गए, उनको साथ में लेकर के और वृंदावन की ओर सब लोग चल दिए, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब लोग। कि अब वृंदावन और पीछे पीछे सब गऊओं का समुदाय सब जा रहा है। यहाँ से सब लोग खाली कर रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बूढ़े, बालक, आबाल वृद्ध वनिता सब लोग मिलकर के, सेवक लोग भी हैं, कोई सर पे धर के गठरी चल रहा है, कोई छकड़े ले के, बहुत सारे छकड़े उसमें रखे हैं जो चल रहे हैं, जिनमें कि पहिए लगा रखे हैं। तो वो छकड़ों में बहुत सारा सामान, सारे ब्रजवासी सब लोग जा रहे हैं। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बोले वृंदावन शिफ्ट होंगे। वृंदावन के लिए यात्रा करी, छकड़े लेके जा रहे हैं। यात्रा में सब लोग क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या करेंगे, गीत गा रहे हैं आराम से। तो भगवान के भजन गाते हुए कोई शंख बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, सब ध्वनियाँ कर रहे हैं तरह तरह की, कोई सींगी बजा रहा है, और सब लोग नंद महाराज का यशोगान कर रहे हैं कि जय हो, नंद महाराज की जय हो, और उनके लाला की जय हो, कन्हैया की जय हो, बलराम की जय हो, यशोमती मैया की जय हो, सबकी जय जयकार करते हुए। जो वृषभानुवर, जो ये क्या नाम है इनका, वृषभानु जी, वृषभानुओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको वृषभानुवर भी कहा जाता है। तो वृषभानुवर श्री वृषभानु जी अपनी पत्नी कीर्तिदा माता को लेकर के और राधा जी को अपने गोद में लेकर के, छोटे से अभी भगवान भी और राधा रानी भी। तो श्रीमती राधा रानी को अंक में गोदी में ले लिया और गायकों से सबसे यशोगान सुनते हुए, गायक लोग सब उनका यशोगान कर रहे थे। मृदंग, ताल, वीणा आदि सब बज रही है, कोई वीणु में बजा रहा है, कोई बंसी बजा रहा है, ऐसे ऐसे ध्वनि करते हुए, मधुर मधुर ध्वनि बाजे से ही तो वृंदावन। तो मधुर मधुर मुरली बजाते हुए वृंदावन को जाने का सबका इरादा है, और सब लोग तैयार होकर सब चल दिए हैं। उनके साथ में गोप, गौओं का समुदाय, सब लोग चल रहे थे। नंद, उपनंद, 6 वृषभानु, अपने सारे परिवार आदि के साथ में सब लोग वहाँ वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन में जाकर के जितने गोप गण थे, सब ने वहाँ पे अलग अलग अपनी अपनी गोष्ठी बनाई, जिसकी जैसी व्यवस्था दिखी कि ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। वृषभानु जी ने तो अपने लिए पूरा एक जो बृहत सानु पर्वत था, तो उस पर्वत पे ही अपना वृषभानुपुर बसा लिए। तो उसी वृषभानुपुर को ही आज किसके नाम से जानते हैं हम? बरसाना के नाम से जानते हैं। तो बरसाना बसा लिया से वृषभानु जी ने, और जो 4 योजन का एक वो बनाया उन्होंने, किला बनाया। तो 4 युग के आकार में ऐसा बड़ा था, जिसके चारों तरफ तो एक तो खाइयाँ बनी हुई थी, जिससे कि कोई शत्रु आदि कोई आक्रमण ना हो पाए, जंगली जीव जंतु। तो सिर्फ चारों ओर खाइयाँ थी, 4 योजन विस्तार वाला, और एक महान किला बनाया उन्होंने, और 7 दरवाजे उसमें दिए वृषभानु महाराज ने।
और अंदर की तरफ बहुत बड़ा सभा मंडप आदि सब कुछ था, सभा का, रहने का। और बीच बीच में उसको जो किला बहुत सुंदर बनाया उन्होंने, और बीच बीच में वहाँ पे राजमार्ग दे दिया, निकाल दिया कि यहाँ से जाने आने का रास्ता बन जाएगा। वृषभानुपुर जो बरसाना था ऐसे बसाया था उन्होंने। और उसमें लगभग 1000 तो उन्होंने कुंज बनाए, जिससे कि उस वृषभानुपुर की शोभा और बढ़ गई जो बरसाना था। और श्री कृष्ण भगवान के जो बाबा हैं उन्होंने नंदनगर बसाया। तो नंदनगर बसाया, और नंदनगर को आज की जो समय में हम लोग क्या बोलते हैं, नंदनगर को बोलते हैं नंदगांव। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद जी ने नंदनगर बसाया अपना। और भगवान श्री कृष्ण जो थे, ये सब कुछ बस गया नंदगांव बरसाना। गोपों ने औरों ने अपने अपने घर देख लिए, कहाँ कहाँ किसको कैसे कैसे क्या क्या बनाना है, तो अपना सब तैयार करके सब लोग अब वृंदावन में शिफ्ट हो गए। अब भगवान का तो राजा के बेटे हैं, नंदराज हैं, तो उनका तो चालू रहेगा अपनी जो लीला करनी है उनको। पढ़ने लिखने तो जाना नहीं है। माखन खाना है, ग्वाले के पुत्र हैं, तो क्या करेंगे। ब्रजेंद्र गोप। तो अब भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। भगवान तो यहाँ नंदनगर में और जो वृषभानुपुर मतलब नंदगांव और बरसाना में बालकों के साथ में खेलते कूदते हुए और विचरण करते रहते चारों तरफ। और जितनी गोपियाँ थीं सब देख करके भगवान को खूब मुस्कुराती, उन्हें देख देख करके उनका जी नहीं भरता था। और उनके प्रति भगवान का प्रेम और बढ़ता गया, मतलब भगवान के प्रति उनका प्रेम और बढ़ता गया, कहने का अर्थ। और भगवान भी अपनी मधुर मुस्कान के बंसी बजा बजा करके और खेलते कूदते हुए बालकों के साथ में कभी बरसाना कभी नंदगांव ऐसे भ्रमण करते रहते। उसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण थे सारे गोपों के सबके आदर के योग्य भी थे, और लीला आदि करने के कारण सबके मन को हरने वाले भी थे। तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में शुरुआत कर दी। किससे? शुरुआत में जब ग्वाले तैयार होते हैं तो किससे होते हैं तैयार? उन लोग सीधे गैया नहीं पकड़ी जाती, बोले पहले तुम बछड़ों से शुरू करो, अभी तुम बछड़ों को चराओ। तो बछड़े चराना प्रारंभ कर दिया उसी दिन। बछड़े चराना प्रारंभ कर दियो, और दोनों भाई जो कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ में गांव की सीमा तक जा जा के बछड़े चराते थे। और यमुना जी के वहीं निकट में उनका पावन पुलिन था, वहाँ तट पे जा कर के निकुंजों में कुंजों में सब जगह जो पुष्प वाटिका आदि सब जो सुंदर सुंदर थीं, उधर जा कर के बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वाल सब लोग क्या खेलते, खेल खेलते। बछड़े तो चलते रहते थे, पर वो लोग अपना कोई छुपन छुपाई खेल रहा है, हाँ, वो छुप जाते थे तो वो पकड़ता था कि आ जाऊँ, वो कहते थे आ जाओ, तो वो ढूंढते थे। लुका छिपी का खेल सब खेलते, और कोई वहाँ रेंगने का खेल खेलते, जैसे बछड़े की तरह से चलते हैं चार रेंग रेंग के, और वन में सब लोग आनंद लूटते रहते थे। भगवान का जो स्वरूप था वो बहुत सुंदर था। उनके तो कमर पे करधनी आदि सब लड़ी की तरह बंधी रहती थी, और खेलते खेलते जब भगवान खेलते थे तो उनके पैरों में मंजीर और ये जो नूपुर बंधे होते थे उससे अद्भुत झंकार होती थी वन में। उसको सुनने के लिए सब लोग लालायित हो जाते कि अरे कन्हैया चलियो जनक चलियो। और भगवान का श्रृंगार भी अद्भुत था। जो बलराम जी तो नीलांबर पहनते थे, और भगवान श्री कृष्ण पीतपट पीताम्बरी, वो नीलांबरधारी है पीताम्बरधारी। और दोनों भाई गले में दोनों के हार होता था, भुजबंद जिसे बोलते हैं, जो बाजूबंद जिसे, तो बाजूबंद आदि और हार लेके और विभूषित रहते थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग खेल खेलते हुए कभी कभी मट्टी का ढेले लेते, और वो क्षेपण जो होता है जो फेंकने वाला, तो मट्टी का ढेला लेके उसमें लेके और फेंकते ढेलों को एक दूसरे पे, और ढेले फेंकते तो मट्टी से एक दूसरे फेंकते, तो मट्टी के ढेले फेंकते हैं ना जब बच्चे खेलते हैं जब, तो मट्टी का ढेले का खेल भी भगवान खूब प्रेम से खेलते हैं। और खेलते भाई, मैं थोड़ा ब्रजभाषा में आऊँ ऐसे तो उसमें थोड़ा रस तो मट्टी तक खेलते, मट्टी तक खेलत भाई कबू कबू बांसुरी बजाने लगे,
और बांसुरी बजाए के सबको मन हरण लगे, और भगवान के जो मुख से जब वीणा बजती तो सबको मन हर जातो वासा में। और कोई कोई ग्वाल बाल वासा में खेलत भये ऐसे करधनी जो होती है, करधनी जो कमर में बंधी होती है, वो करधनी की जो घुंघरू जो होते हैं उनकी ध्वनि अपने मुख से ही आवाज़ निकालते कई ग्वाल बाल। तो मुख से जैसे हम लोग कभी कभी आवाज़ नहीं निकाल देते हैं, कोई छन छन छन, अब वो बालक खेलते खेलते जैसे कबूतर की आवाज़ निकालें, कभी बिल्ली की आवाज़ निकालें तो म्याऊं करते हैं, तो मुख से कई प्रकार के करधनी की घुंघरुओं की आवाज़ मुख से ही निकालते रहते थे। दौड़ते 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 वो दोनों बंधु राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण, राम और श्याम की दोनों की जोड़ी थी। कभी कभी ऊपर देख लेते कि ऊपर तक कौन जा रहा है, ऊपर से पंछी जा रहा है, तो यहाँ से कन्हैया बोलते अरे दाऊ भैया वो पंछी देखो पंछी, वो कहते कन्हैया देख वो पंछी देखो, बोले पंछी पकड़ेंगे। तो पंछी की छाया जो पड़ती थी तो छाया के पीछे पीछे भागते कि हम पंछी से ही वो आगे जाएंगे। और दोनों भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीला। अब ये लीला पंछी के पीछे भागने का क्या मतलब है, मतलब भगवान जो भी लीला करते हैं वहाँ ऐसा दिखा देते हैं कि मैं एक साधारण सा बालक हूँ, पर उसमें असाधारण कार्य भी करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान ने राम जी के साथ में, राम जी अर्थात बलराम जी के साथ में अतिमर्त्यानि भगवान तो अति मानवीय कार्य करते हैं कि जो साधारण मानव नहीं कर सकता, परंतु सह रामेण केशव कृतवान किल कर्माणि। और कैसे कर्म करते हैं, किल कर्माणि सह रामेण केशव, बलराम जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण केशव। अतिमर्त्यानि भगवान अति मानवीय कार्य भी करते हैं, सह रामेण केशव गूढ़ा कपट मानुषा। और लोगों को ये लगता रहता है कि साधारण मनुष्य हैं भगवान, ढके हुए अपने आप को रखते हैं। तो नहीं तो ये सब छोटे छोटे खेल है ना, कि ये पंछी के पीछे भाग रहे हैं उनकी परछाई देख के, कि पंछी भाग रहा है तो वो बोले कन्हैया तू भी चल मैं भी चल, और दोनों पंछी के परछाई की छाया को करते पीछे पीछे करते करते उसके साथ दौड़ रहे हैं। बताओ ये क्या मतलब, इसका मतलब साधारण सी जैसे बातें होती हैं, जैसे कुछ मांग लेना, कुछ भी कर देना, ये बालकों की तरह बिल्कुल ऐसे भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। और उनके सिर के ऊपर मोर पंख लगा होता था, और फूलों से और पत्तों से उनका श्रृंगार भी धारण करते थे, वन श्रृंगार जिसे बोलते हैं, तो वन श्रृंगार होता। एक दिन की बात है, उन्हीं दिनों जब भगवान ये बछड़े चराने की लीला कर रहे थे और पक्षियों के पीछे दौड़ने कूदने नाचने गाने अपने सखाओं के साथ में ऐसे ऐसे लीला कर रहे, उस समय कंस के दिमाग में खुजली हुई। बोले ये लोग सब महावन से अभी कहाँ चले गए, ये लोग वृंदावन चले गए। बोले तो क्या छोड़ थोड़ी दूंगा। तो उसने कंस ने एक वत्सासुर नाम का जो उनका राक्षस था, वो राक्षस को भेजा। और वत्सासुर राक्षस जो था, भगवान बछड़े चरा रहे तो बछड़ों के झुंड में वत्सासुर आके मिल गया, कंस का भेजा हुआ था। और जब आए के मिल गए वही समय भगवान श्री कृष्ण ने जान ली कि ये तो कंस को भेजो भैया आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बढ़ के आगे वहाँ के पास में गए, और जैसे ही वहाँ के पास में गए तो वो तो दैत्य हो, तो असुर तो अपनी असुराई छोड़ेगो ना। वहाँ ने गोप बालकन के बीच में सब और पूंछ उठाए के, और जब भगवान उसके पास में जा रहे तो जाते जाते वो उछल उछल कर कूद रहे हो, बछड़ा के स्वरूप में है, पूंछ उठा रहे हो, कभी आगे के पैर उठा रहे हो, कभी पीछे के पैर उठा रहे हो। तो वहाँ ने उठावत भय भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ के पीछे से जाए के ऐसे जानो चाहो। तो भगवान जैसे वहाँ के निकट गए, वहाँ ने अचानक से कहा गयो अपने पीछे वाले पैरन थे और भगवान श्री कृष्ण के कंधान पे प्रहार करो। भगवान के कंधा पे बड़ी जोर की प्रहार करो पीछे वाले पैरन थे। और जितने बालक है सो अन्य बालक सबने कहा करी कि अरे ये तो कन्हैया पे भाई अटैक कर रहो। और कन्हैया पे अटैक कर रहो याते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ के दोनों पैर पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़ के वह घुमाए के पृथ्वी पे दे पटक दियो। जब भगवान की लात मारी तो भगवान ने दोनों पैर पकड़ के पृथ्वी पे दे मारो, और पृथ्वी पे उठाए के फिर दोबारा भगवान ने हाथ में ले लियो, और हाथन ते वहाँ के उठाए के पास में कैंथ को पेड़ हो, जो कपित्थ को वृक्ष बोलते हैं भाई, कपित्थ वृक्ष बोलते हैं, कैंथ को वृक्ष, कपित्थ फल होता है कैंथ का। तो कैंथ के बल जो वृक्ष था और कैंथ के वृक्ष पे भाई दे मारो, और मार के वो दैत्य जो वहीं तत्काल खत्म है गया।
और वाह के धक्का था इतनो बलवान हो और इतने बलशाली हो कि भगवान ने जब वाह को कैत के पेड़ पे उठाए के दे मारो तो कैत को पेड़ गयो वाह के धक्का से, जो वृक्ष में जब जाके लगो तो वृक्ष गिरवे को है और गिर के वाने खुद तो गिरो ही वृक्ष ना जाने और दूसरे वृक्षन को वाने कहा करो गिराए दियो, इतनो असुर जे बलशाली हो। परंतु भगवान ने यहाँ को कहा करो उठाए के दे मारो तो खत्म है गो। वही समय एक अद्भुत सी बात हो गई, सब में बोले अरे कन्हैया ने भाई अद्भुत कार्य कर दिया। किसको मार दिया? बोले बछड़े को। बोले ये बछड़ा नहीं था, असुर था ये तो साक्षात, ये तो अच्छा है हमारो कन्हैया, घी दूध माखन खूब बढ़िया से खा रहा है, या तो यहाँ में बहुत ताकत है। तासो यहाँ ने आए उठाए के पटक दियो और पटक के आए तुरंत यमलोक पहुँचा दियो। और जितने ग्वाल वाल थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई कन्हैया वाह, ऐसे ऐसे करने लगे, साधुवाद देने लगे, वाह जय कन्हैया लाल की। और देवता लोग आकाश में खड़े होकर जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे कि भगवान ने वृंदावन में आते ही एंट्री मारते ही एक और विकेट कंस की गिराई दी। कंस ने भेजा होता कि भगवान, इतने में हुआ क्या कि जो दैत्य जो मरा तो मरने के बाद में इसी एक विशाल ज्योति उसके शरीर से निकली, ज्योति में ज्योति समा गई, सायुज्य मुक्ति पा गई हो। उसी समय जितनी जो इसको मारा था तो ज्योति निकली इसके शरीर से, भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई ज्योति। भगवान श्री कृष्ण में यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि, तो उसका तेज जो था वो निकल के भगवान में विलीन हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात है, सायुज्य मुक्ति मिल गई। अब ये पिछले जन्म में था कौन? वत्सासुर की, इसको ऐसा सौभाग्य मिला कि सौभाग्य सायुज्य मुक्ति मिल गई। तो एक समय पे एक असुर हुआ था जिसका नाम था मुर। तो मुर को भगवान ने मारा था इसलिए नाम हुआ था भगवान का मुरारी। तो मुर नाम का जो दैत्य था उसी महादैत्य का एक महादैत्य पुत्र था, उसका नाम था प्रमील। और प्रमील जो था उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था, इतना श्रेष्ठ था। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे एक बार वो गया और वहाँ जाके उसने उनकी जो गाय थी, जो होम धेनु थी, तो होम धेनु क्यों? वशिष्ठ जी यज्ञ करते थे, यज्ञ में सहायक होती थी, उसी से सारे द्रव्य प्राप्त होते थे, पंचगव्य आदि सब कुछ। तो नंदिनी गाय को देखा इसने प्रमील ने, और प्रमील ने उसको पाने की इच्छा करके कि ऐसे तो बाबा देगा नहीं, और ये था दैत्य। इसने तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनिवर के पास में गया कि वशिष्ठ जी, हाथ जोड़ करके गौ के लिए उसने याचना कर दी। मनोहर गौ थी, सुंदर थी, देखने में ही उसको देखते देखते देवी देवताओं का भी मन लोभित हो जाता था। हम बहुत बार नंदिनी गाय के पीछे तो बहुत युद्ध हुए हैं वशिष्ठ जी के साथ में, विश्वामित्र जी और ये सहस्त्रार्जुन ने तो उनके साथ में किया था, ये परशुराम जी के पिता जो जमदग्नि जी थे। तो वशिष्ठ जी की पर गाय के लिए बड़ी वो 8 वसुओं में से जो मुख्य वसु थे उन्होंने भी पिछले समय में, वो बाद में फिर भीष्म पितामह हुए। तो वसु जी, ये जो वशिष्ठ जी की जो गाय है बहुत सुंदर गाय है, और इसके लिए बड़े बड़े लोग भी पीछा करके आ रहे, पर आज तक मिल नहीं पाई किसी। तो गऊ के लिए ये भी याचना करने लगा प्रमील। अब प्रमील ने बोला, अब ये तो दिव्यदर्शी थे, सब जानने वाले थे वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने जान लिया, पर जानने पर भी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। उन्होंने बोला नहीं कि तू दैत्य है और तू चुप करके तू ब्राह्मण का वेश धारण करके आया, ब्राह्मण के वेश में। परंतु जो गौ माता थी, जो नंदिनी, उन्होंने स्वयं बोल दिया। नंदिनी माता बोली, अरे दुर्मति, दूषित बुद्धि वाले, मैं जानती हूँ तू तो मुर नामक दैत्य का पुत्र है ना, और तो भी तू मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण का वेश बना के आया है, तो इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू क्या हो जा, गाय का बछड़ा हो जा। तो ये नंदिनी माता ने शाप दे दिया, नंदिनी गौ माता जो थी। तो उस कारण से ये तो गिड़गिड़ाने लगा और तुरंत वहीं बछड़ा बन गया। तब उसने वहीं पे मुनिवर वशिष्ठ जी थे और गौ माता थी, उनकी परिक्रमा करके प्रणाम करके कहा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण और गौ तो ये सब पे दया करने वाले हैं, और ऐसे कैसे गौ माता ने मुझे शाप दे दिया। तो गौ माता फिर पुनः बोली कि
सुन ले दैत्य, तू महादैत्य है और अब तू क्या बन गया, बछड़ा बन गया। परंतु जब द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण, द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण पतित पावन परिपूर्णतम परात्पर प्रभु साक्षात गोलोक विहारी जब अवतीर्ण होंगे, उस समय जो ये तू दैत्य है, तू अब वत्सासुर के नाम से जाना जाएगा। और आगे जा कर के जब वो प्रकट होंगे तो उनका जब स्पर्शन दर्शन तुझे होगा, उनके द्वारा तू मारा जाएगा, तब बाद में तू उन्हीं में विलीन हो जाएगा। और इसमें कोई वो बात नहीं है, तू जब भगवान श्री कृष्ण जब बछड़े की लीला कर रहे होंगे, इसमें कोई विस्मय वाली बात मत जानो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। परंतु भगवान द्वापर के अंत में जब अवतरित होंगे तो उस समय तू भी, जब भगवान अपनी गोचारण से पहले गोवत्स चारण अर्थात बछड़े की चराने की लीला करेंगे, उस समय तू उनके बछड़ों में जाकर के मिल जाएगा। उस समय तू भगवान पे प्रहार करेगा, भगवान तुझे मारेंगे और भगवान मार करके तुझे मुक्त कर देंगे, तब तू इस देह से मुक्त होगा। तब से ये चला आ रहा था, तो इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है। भगवान ने उसको विलीन कर दिया, गौ माता ने आशीर्वाद दे दिया गौ माता की, और वशिष्ठ मुनि भी कृपा करने लगे, चलो ठीक है। तो वो ये वत्सासुर हुआ जो मोर का पुत्र प्रमील था, परंतु इसका सौभाग्य कि इसने गौ माता ने श्राप दे दिया, तो इस कारण से बाद में भगवान श्री कृष्ण की लीला में आया और बछड़ा बन करके वत्सासुर का फिर जो शरीर का तो नाश हो गया, परंतु उसकी आत्मा मुक्त हो गई। तो ये वत्सासुर की कथा इस प्रकार से भगवान ने वृंदावन में एंट्री मारते ही एक असुर के ऐसे मारा था। बाद में एक और कथा भगवान ने आगे करी लीला, और भी अब तो वृंदावन की लीला है भगवान की। तो एक दिन क्या हुआ कि बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जो